हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का क्रिप्टो फाइल के इस प्राइम टाइम वीडियो के अंदर। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट के बारे में और स्पेशली यहाँ पे बात करने वाले डायमेंशन नेटवर्क की बाइनेंस के ऊपर लिस्टिंग की डिले के बारे में। पहले ये रात को 8:30 बजे इसकी लिस्टिंग थी, अब नई टाइमिंग इन्होंने इशू कर दी है। एक वार्निंग भी यहाँ पे देखने को मिल रही है। जो डायमेंशन का जो मेननेट है उसको लॉन्चिंग के रिगार्डिंग एक फेलियर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से बाइनेंस ने इसको यहाँ पे डिले करने का फैसला लिया। अब ये कब इसकी लिस्टिंग होगी डिटेल में बात करेंगे। इस क्रिप्टो प्रोजेक्ट के बारे में स्पेशली यहाँ पे बात करने वाले हैं। डायमेंशन किस तरह का ये क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, एक साथ कई सारी एक्सचेंज के ऊपर ये क्रिप्टो प्रोजेक्ट आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है और बैक टू बैक अलग अलग एक्सचेंजों ने इसको यहाँ पे टाइम रहते अनाउंसमेंट कर दिया था, लेकिन बाइनेंस ने 3-4 घंटे पहले अनाउंसमेंट किया। 8:30 बजे लिस्टिंग थी, अब ये लिस्टिंग डिले होके हो गई यहाँ पे 11 बजे के आसपास, 11:30 बजे के आसपास। डिटेल में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। एक इंटरेस्टिंग डेटा भी आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। बाइनेंस ने 4 ऐसे क्रिप्टो प्रोजेक्ट को डीलिस्ट करने का फैसला ले लिया और इनमें से कुछ ऐसे क्रिप्टो प्रोजेक्ट है जो काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट माने जाते थे जब इनकी लॉन्चिंग हुई थी, यानी कि बाइनेंस इसको जब लिस्ट किया था वो, तो उस टाइम पे भी काफ़ी लोगों ने इनके अंदर इन्वेस्टमेंट किया। तो अब आज की डेट में इनको क्यों डीलिस्ट कर रहा है? बाइनेंस लिस्ट कर देता है, डीलिस्ट कर देता है, उसके पीछे की स्ट्रेटेजी क्या होती है, बाइनेंस का क्राइटेरिया क्या है, इसके बारे में इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करेंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। लास्ट तक जरूर देखना। कंटेंट आपको 10% भी नॉलेजेबल लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। आपका भाई आपके लिए हमेशा हेल्पफुल कंटेंट लाता है, कोई फेक अपडेट नहीं लाता है। और टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वहाँ पे आपको जरूर ज्वाइन करना है ताकि हर एक ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट की इमरजेंसी अपडेट आपको मिल जाएगी। तो कई लोग यहाँ पे सोच रहे थे कि भाई बाइनेंस ने इसको क्यों डिलिस्ट कर दिया या फिर यहाँ पे लिस्टिंग की क्यों डिले कर दी। यहाँ पे देखिए टाइमिंग शो नहीं हो रही, केवल यहाँ पे प्राइस 00 शो हो रही है डायमेंशन की। तो ये क्यों हुआ, इसका भी अपडेट मैंने टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर दिया था क्विक। जैसे यहाँ पे अपडेट आया था क्विक मैंने टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर दिया विद इन 1 मिनट के अंदर। तो इस तरह की जो न्यूज़ होती है इमीडिएटली में आपको इमरजेंसी के अंदर हर एक न्यूज़ टेलीग्राम को मिल जाएगी, तो वहाँ पे आपको जरूर ज्वाइन करना है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे बात करें लिस्टिंग की, तो आज 8:30 बजे इसकी लिस्टिंग होनी थी, लेकिन अभी रिसेंटली यहाँ पे बाइनेंस की तरफ से अपडेट आया जिसके अंदर उन्होंने बोला कि हम इसको यहाँ पे लिस्टिंग को डिले कर रहे हैं। और ये जो डिले किया है इन्होंने, टाइमिंग की बात की तो रात को 11 बजे के आसपास, 11:30 बजे के आसपास इसकी लिस्टिंग यहाँ पे, सॉरी 10:30 बजे के आसपास 17 यूटीसी दिया, तो मैंने अब टाइम नहीं देखा। तो 17 यूटीसी की बात करें तो यहाँ पे ये 10:30 बजे के आसपास टाइम रहता है इंडियन टाइम के हिसाब से। और अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी यहाँ पे टाइम हो रहा है 8:40 के आसपास का टाइम, और 19 मिनट पहले का ये अपडेट मैंने आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। यानी कितना क्विक आपके साथ में मैं सारी चीज़ें शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए बाइनेंस ने इसको यहाँ पे डिले क्यों किया, तो उसके भी मैंने पूरी रिसर्च की और बाद में पता चला कि यहाँ पे बाइनेंस जो डीलिस्ट कर रहा है, सॉरी डिले कर रहा है, बार बार डीलिस्ट का नाम आ रहा है क्योंकि 4 क्रिप्टो प्रोजेक्ट डीलिस्टिंग को भी बताना है। तो जो इसको यहाँ पे डिले कर रहा है उसके पीछे का जो रीजन है, इसका मेननेट पहली बार अलग अलग एक्सचेंज के ऊपर आ रहा है। मेननेट भी आज ही इसका लॉन्च होना था, लेकिन मेननेट का यहाँ पे फेलियर होना माना जा रहा है। यहाँ पे देखिए मेननेट रिपोर्टली फेल्स ड्यू टू बेड वैलिडेटर, यानी कि जिसका जो मेननेट जिसने डेवलप किया उसका जो वैलिडेटर था वो बेड था, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो उसकी वजह से ये यहाँ पे डिले देखने को मिल रहा है। और मेननेट की जो लॉन्चिंग है उसके अंदर कुछ चीज़ें मिसिंग थी, या फिर जो इफेक्ट था, जो लिस्टिंग का टाइमिंग था, या फिर जो यहाँ पे सारी चीज़ें होती है उसके अंदर कुछ ना कुछ यहाँ पे इश्यूज आ गए थे। तो मेननेट लॉन्चिंग के अंदर इशू आ गए थे और यहाँ पे वैलिडेटर की तरफ से भी यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिले बरती गई, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी यहाँ पे डायमेंशन की तरफ से आ चुका है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे वैलिडेटर की गलती की वजह से ये सारा डिले यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो एक तरह से ये फेलियर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसका मेननेट का फ्लॉप, ऐसा भी बोल सकते हैं, इसको फ्लॉप हो गया यहाँ पे। तो एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, जल्दी सोल्व आउट हो जाएगी। और बाइनेंस ने इसी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो यूजर एक्सपीरियंस है, वो ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है, उसको स्मूथ और इजी बनाने के रिगार्डिंग ये डिले यहाँ पे किया गया। जबकि यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम थी वो मेननेट की थी। हालांकि बाइनेंस ने खुल के नहीं बताया था क्या रीजन है, लेकिन कुल मिला के उन्होंने 2-3 घंटे और डिले करके यहाँ पे 10:30 बजे का आसपास का टाइम दे दिया। और 10:30 बजे अपने को यहाँ पे जो प्राइस शो हो रही है 00, वो यहाँ पे होने लग जाएगी, जो भी प्राइस रहेगी, जो एक्चुअल में प्राइस आएगी। हालांकि इसकी प्राइस लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि $4 के आसपास इसकी प्राइस रहनी चाहिए, जैसा कि यहाँ पे कोइन गीगो और कोइन मार्केट के ऊपर सो रही, लेकिन उसके अंदर भी कुछ हो सकता है प्रॉब्लम, सप्लाई काफ़ी ज़्यादा कम है, तो हो सकता है इस हिसाब से इसकी प्राइस $4 पे पहुँच जाए। लेकिन अपन प्राइस के प्रिडिक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन माना जा सकता है कि $4, लेकिन अचानक से एक डंप भी इसके अंदर देखने को मिल सकता है, क्योंकि कई लोगों को ये एड्रॉप के रूप में पहले मिल चुका होगा। और अगर $4 पे किसी को एड्रॉप के रूप में टोकन मिला हुआ है तो उसको ज़रूर वो सेल आउट करेगा। देखिए इतनी बड़ी प्राइस के ऊपर कोई इसको जाने नहीं देगा,
जनरली जिन लोगों को एयरड्रॉप के रूप में टोकन मिलते हैं उनकी प्राइस $1 के आसपास या फिर $1 से थोड़ी सी नीचे होती है। तो इसकी प्राइस अगर यहाँ पे $4 रहती है और वो जिन लोगों को एयरड्रॉप के रूप में मिलेगा तो उसको जरूर सेल आउट करेंगे। सेल आउट करेंगे तो शुरुआत में इसकी प्राइस गिर जाएगी यहाँ पे। तो ये चीज़ें हैं, देखते हैं अब क्या 10:30 बजे जब प्राइस यहाँ पे शॉप हो जाएगी तो वहाँ पे पता चल जाएगा भाई यहाँ पे एक्चुअल में क्या है। लेकिन यही चीज़ें मोटा मोटी है कि जो मेननेट था उसका एक फेलियर था यहाँ पे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिले देखने को मिल रहा है बाइनेंस के अंदर। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं बाइनेंस के ऊपर जो डिलिस्ट होने वाले 4 क्रिप्टो प्रोजेक्ट के बारे में। बाइनेंस इसको क्यों डिलिस्ट कर रहा है, पहले तो इस चीज़ को समझिए। जब भी बाइनेंस लिस्ट करता है तो कुछ फंडामेंटली चीज़ें चेक करता है। हालांकि जैसे पेप को उसने लिस्ट किया तो इस तरह की कोई चीज़ उसने चेक नहीं की। इसके अलावा भी कुछ ऐसे मिस्टीरियस प्रोजेक्ट थे जो बाइनेंस इमीडिएटली लिस्ट कर देता है। लेकिन जनरली बाइनेंस का कुछ क्राइटेरिया है जिसके अंदर सप्लाई होती है, वैलिडिटी होता है, साथ में उसके मेननेट किस तरह का है, किस तरह की कम्युनिटी है, वो सारी चीज़ कुछ ना कुछ क्राइटेरिया है उसका चेक करता है। लेकिन डीलिस्टिंग का चेक करने का मतलब क्या होता है, पहली चीज़ उसके अंदर आता है ट्रेड वॉल्यूम। अगर कोई भी ट्रेड वॉल्यूम नहीं आ रहा है उसके अंदर जितना उनका क्राइटेरिया, जैसे कोई पर डे का यहाँ पे कुछ $1,000, $2,000, $3,000 जितने भी होंगे, तो वो ट्रेड वॉल्यूम नहीं आ रहा था, जिस वजह से पहला रीजन होता है कि ट्रेड वॉल्यूम नहीं आ रहा है, इसको डिलीट करें। दूसरी चीज़ उस नेटवर्क की सिक्योरिटीज़, उसके अंदर कुछ ग्लिच या फिर हैकिंग की प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उस चीज़ को भी चेक करता है। और ये चीज़ें इसके अंदर देखने को मिली है कहीं ना कहीं इन 4 प्रोजेक्ट के अंदर की भी इनकी सिक्योरिटी है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे स्मूथ नहीं, या फिर यहाँ पे इसको इजीली हैक किया जा सकता है। तीसरा जो रीजन होता है वो होता है डेवलपर का कम्युनिटी के साथ में कनेक्ट है। यानी कि अगर आपने यहाँ पे किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट के अंदर, जैसे इनमें से किसी एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, अगर उसका डेवलपर क्रिप्टो मार्केट के अंदर एक्टिव नहीं, या फिर जो इन्वेस्टर है, जो होल्डर है, अगर वो बैक टू बैक कोई अनाउंसमेंट नहीं कर रहा है, उसकी तरफ से क्रिप्टो के अंदर कोई डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला है, तो फिर उसको यहाँ पे डिलिस्ट कर देता है बाइनेंस। तो यही चीज़ इसके इन क्रिप्टो प्रोजेक्ट के अंदर देखने को मिली है कि जो इनके जो डेवलपर थे वो कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट से गायब थे। तो कुछ और भी क्राइटेरिया होते हैं, ये तो मैंने जनरली बताया जो हमेशा बाइनेंस बोलता रहता है। बाकी बाइनेंस कब किसको लिस्ट कर देता है, कब किसको डिलिस्ट कर देता है, बाइनेंस के हाथ में है। लेकिन जनरली यही चीज़ें यहाँ पे बाइनेंस की तरफ से हमेशा देखी जाती है। अब जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट डीलिस्ट किया उसकी बात करें तो यहाँ पे देखिए VAI के नाम से जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, इसकी प्राइस के अंदर भी अच्छा खासा डंप देखने को मिल रहा है। VAI क्रिप्टो प्रोजेक्ट तीसरे नंबर पे आपको देखने को मिल रहा है। इसको बाइनेंस ने डिलिस्ट कर रहा है। इसकी जो करंट प्राइस चल रही है यहाँ पे $1 से नीचे आ गई यहाँ पे प्राइस, और अब पहले ये $1 के आसपास या फिर थोड़ा सा ऊपर चल रहा था, और जैसे ये अनाउंसमेंट है कि डिलिस्ट करने वाले हैं, एक बड़ा डंप इसके अंदर देखने को मिला हुआ। इसके अलावा यहाँ पे और क्रिप्टो प्रोजेक्ट की बात करें, जो मुनरो को अभी यहाँ पे बाइनेंस ने मुनेरो को जल्दी यहाँ पे पहले लिस्ट किया था, $114 इसकी प्राइस चल रही है। और टॉप 100 क्रिप्टो प्रोजेक्ट के अंदर ये क्रिप्टो प्रोजेक्ट आता है। इसकी प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा डंप आ गई, $163 के आसपास इसकी प्राइस चल रही थी, और गिर के ये आ गई यहाँ पे $111 के आसपास। इवन यहाँ पे $100 के आसपास भी इसकी प्राइस देखने को मिली थी। तो लगभग 31 से 40% के आसपास का पंप इसके डंप इसके अंदर देखने को मिला है, जो बाइनेंस इसको डिलीट किया। हालांकि काफ़ी लोगों ने यहाँ पे डीप में बाइंग भी बनाई है, 190% के आसपास वापस ट्रेड वॉल्यूम भी बढ़ा है इसका। तो काफ़ी लोगों ने इसकी यहाँ पे वापस बाइंग भी बनाई है। मेन इश्यूज इसका एक सप्लाई का था, जहाँ पे इन्फिनिटी लिखा हुआ है कि यहाँ पे इसकी सप्लाई जो इन्फिनिटी है। तो फिर बाइनेंस किसको लिस्ट कर देता है, किसको डिलिस्ट कर देता है, ये तो आपके सामने कि इतना अच्छा प्रोजेक्ट है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, फिर भी इसने यहाँ पे इसको डिलिस्ट कर दिया। दूसरी बात करते हैं यहाँ पे एरोगन, जिसकी ANT के नाम से क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। इसकी भी जैसे उन्होंने डिलिस्टिंग का अनाउंस किया, यहाँ पे लगभग अच्छी खासी प्राइस इसके अंदर भी डंप देखने को मिला। लेकिन अभी भी यहाँ पे स्टेबल प्राइस है, $5 से ऊपर की प्राइस चल रही है, फिर भी इसको इन्होंने यहाँ पे डिलिस्ट कर दिया। तो ये कुछ प्रोजेक्ट है जिनको बाइनेंस यहाँ पे डिलिस्ट कर रहा है। अगर इनमें से किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, बाइंग बना रखी है, तो उसको जरूर यहाँ पे देखिए, और टाइम रहते किसी दूसरी एक्सचेंज या फिर दूसरी करेंसी के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट कर लीजिए। 20 फरवरी को ये यहाँ पे डिलिस्ट हो जाएंगे बाइनेंस के ऊपर। 20 फरवरी तक तो हो सकता है बाइनेंस 4-5 नए कॉइन भी यहाँ पे लिस्ट कर देते। तो बाइनेंस लिस्ट और डिलिस्ट हमेशा करता रहता है। तो ये कुछ चीज़ें आज की डेट में क्रिप्टो मार्केट के अंदर है। बाकी अगले टाइम के अंदर इसके रिगार्डिंग कोई भी न्यूज़ अनाउंसमेंट सिग्नल जैसे आएगा, क्विक शेयर वीडियो कंटेंट आपको 10% में नॉलेजेबल लगा तो